जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे आपका मुक्ति दूत, जो कि आपका अगर आप आगरा, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव आदि जिलों के संबंधित रखते हैं तो यहाँ के जो आते हैं आपके काव्यखंड खंड काव्य, यहाँ आपका मुक्ति दूत पूछा जाता है। तो मुक्ति दूत बेसिकली 7 सर्गों में विभक्त है और अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ हम इसमें समझने वाले हैं। तो पहले देखते हैं इसका जो एक सारांश के रूप में हमें 2-3 लाइन लिखना होगा, वो क्या लिखेंगे हम। तो देखिए यह जो है खंड काव्य लिखा गया है किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा। तो आप क्या लिखेंगे? डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्ति दूत नामक खंड काव्य में महात्मा गांधी के पावन चित्र का वर्णन किया गया। मुक्ति दूत में महात्मा गांधी जो हैं हमारे देश के राष्ट्रपिता, उनका वर्णन किया गया है, उनके चरित्र का वर्णन किया गया है। ये गांधी जी इस खंड काव्य के नायक हैं। जब गांधी जी के बारे में लिखा जाता है तो बेसिकली वो ही नायक होंगे। तो वह नायक हैं। नायक मतलब क्या? इंग्लिश में बोले तो हीरो। प्रस्तुत काव्य के आधार पर महात्मा गांधी के चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार से है। महात्मा गांधी के जो चरित्र की विशेषताओं को 7 भागों में विभक्त किया गया यहाँ। अब देखिए पहला भाग जो इसका है ये है दिव्य पुरुष। दिव्य पुरुष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा ये रचित है। तो अब देखते हैं दिव्य पुरुष। दिव्य पुरुष क्या कहा है, क्या सोचकर कवि ने दिव्य पुरुष महात्मा गांधी को कहा है। तो देखते हैं दिव्य पुरुष। तो कवि ने गांधी जी को एक ईश्वर का अवतार बताया है। ईश्वर का अवतार बताया है किसने? गांधी जी को, राजेंद्र मिश्र द्वारा। तो भारत में अंग्रेजों से अत्याचार बढ़ जाने पर देश को स्वतंत्र कराने के लिए परमात्मा ने महात्मा गांधी के रूप में जन्म लिया। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए महात्मा गांधी ने किसका रूप लिया है? परमात्मा का अवतार लिया है। कहना किसका है? डॉक्टर राजेंद्र मिश्र का। तो देखिए इस प्रकार जो मुक्ति दूत के नायक हैं गांधी जी, ये साधारण पुरुष ना होकर एक दिव्य पुरुष है। यही इनका पहला टॉपिक था डॉक्टर राजेंद्र मिश्र का। दूसरा देखते हैं तो हरिजनों द्वारा, जो हरिजन हैं इनके कैसे नायक बने गांधी जी, वो कह रहे हैं। तो देखिए गांधी जी ने असहाय और दलितों के सहायक थे। असहाय जो लोग थे और दलित जो लोग थे, इनको इज्जत नहीं दी जाती है समाज में, तो उनके क्या थे? नायक थे, सहायक थे। उनकी दुर्दशा देखकर गांधी जी का हृदय वेदना से भर जाता था। जब उनको कभी गांधी जी देखते थे तो उनका जो हृदय था रो उठता था, उनका आंख भर जाता था जब वो दलितों को एक बुरी कंडीशन में देखते थे। समाज में उन्हें वो स्थान नहीं मिल पाता था जो और जाति के लोगों को मिलता था। देखिए संसार में वे सभी को ईश्वर के समान मानते थे, संतान मानते थे, ईश्वर के संतान मानते थे। कौन? गांधी जी। उनके अंदर जो धर्मनिरपेक्षता थी, इनका भाव नहीं था। तो वो धर्म को ना बल्कि ईश्वर को मानते थे और सबको ईश्वर का संतान बताते थे। उनका जो प्रश्न था और पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया गया है कि जिन हाथों ने संसार गढ़ा, क्या उसने हरिजन नहीं गढ़े? तब फिर यह कैसा छुआछूत किस गीता में पाठ पढ़े। कह रहे हैं गांधी जी कि जिस ईश्वर ने जो उच्च जात के लोग हैं उनको बनाया और जो नीच जात के लोग हैं उनको बनाया, जब ईश्वर ने ही एक को बनाया तो हम कौन होते हैं? दोनों को अलग करने वाले, दोनों में छुआछूत डालने वाले। तो ये कैसा छुआछूत गांधी जी कह रहे हैं। और किस गीता पाठ में आपने पढ़ा है कि दलित जो हैं या फिर जो निर्धन लोग हैं उनको समाज में बराबरी ना दिया जाए? किस गीता में लिखा है? गांधी जी का कथन है। गांधी जी साबरमती आश्रम में हरिजनों को भी रखते थे। आपको पता होगा जो इनका साबरमती आश्रम गुजरात में है, ये इसमें हरिजनों को भी रखते थे। आश्रम के प्रबंधक के विरोध करने पर गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जब वहां के प्रबंधक इन्हें रखने से विरोध करते थे तो गांधी जी के क्या शब्द थे? कह रहे हैं, मैं घृणा द्वेष का यह आंधी न चलने दूंगा न चलवाऊंगा। जो घृणा है, द्वेष की आंधी है, मैं इसको न चलने दूंगा न चलवाऊंगा, या तो खुद ही मर जाऊंगा या इनको मार भगाऊंगा। गांधी जी कहते थे कि या तो मैं खुद ही मर जाऊं, मैं खुद ना रहूं, अगर मैं रहूंगा तो इनको मार भगाऊंगा। ये कथन है गांधी जी का। तीसरा जो इनका है कि हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक। गांधी जी ये भली बात जानते थे कि जब तक हमारे देश में धर्म को लेकर लोग चलेंगे तब कभी देश आजाद नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें सारे धर्मों के लोग मिलकर देश को आजाद कराएं, तभी देश आजाद होगा। और आप जानते होंगे कहीं अशफाउल्लाह खां थे तो कहीं सरदार भगत सिंह थे तो कहीं महात्मा गांधी जैसे वीर पुरुष थे, तब देश आजाद हुआ। सारे धर्म के लोग आपस में मिलकर देश को आजाद कराए। तो ये तीसरा जो इनका है कि हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक। तो गांधी जी सांप्रदायिक वैर भाव के कट्टर विरोधी थे। सांप्रदायिकता इन्हें थोड़ा सा भी पसंद नहीं था, मतलब कि धर्म में बंटवारा, समाज का धर्म में बंटवारा। तो देखिए उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ लिया। स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम को साथ लिया। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता का अथक प्रयास किया, मिलाने का प्रयास किया। वे हिंदू मुस्लिम को एक डाली के 2 फूल समझते थे। गांधी जी
हिंदू मुस्लिम को एक डाली के दो फूल समझते थे और कहते थे अपनी पंक्तियों के माध्यम से, मुझे लगते हिंदू मुस्लिम एक ही डाली के दो फूल, एक ही माटी के दो रूप, एक ही जननी के दो लाल। कितने उच्च विचार हैं गांधी जी के। तो आप भी यह देखिए कि समाज में धर्मनिरपेक्षता मत रखिए, इंसान की तरह जिए। आपका नाम जब आप रहेंगे तब भी होगा, आप जब मर जाएंगे तब भी आपका नाम होगा। तो गांधी जी ऐसे वीर पुरुष थे, दिव्य पुरुष थे। चलिए चौथा आप देखते हैं, 7 है आपका, चौथा देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र मिश्र ने कैसे चौथे अपने सर्ग में दर्शाया है गांधी जी के चरित्र को। तो आर्थिक समृद्धि के पोषक के रूप में क्या कहा, भारत एक गरीब देश है। आप जानते हैं कि भारत के पास इतनी फाइनेंशियल वो नहीं है कि वो अन्य देशों से मुकाबला कर सके, गरीब देश माना जाता था। लेकिन हमारा देश पहले सोने की चिड़िया थी, लेकिन अंग्रेजों ने, मुगलों ने लूट लूट के इसको गरीब देश बना दिया। तो एक बात का गांधी जी सदैव ध्यान रखते थे, किस बात का, कि उन्होंने गरीबी को दूर करने के लिए स्वदेशी वस्त्रों का निर्माण एवं विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। जो स्वदेशी वस्त्र थे इनका निर्माण करवाया और विदेशी जो वस्त्र थे इनका बहिष्कार कराया। आप जानते होंगे कि हमारे देश में जब अंग्रेज पूर्ण रूप से कब्जा कर लिए थे तो वो अपने देश में जो वस्तुएं बन रही थी उनका ना समर्थन कर रहे थे। जो कपड़े बन रहे थे हमारे देश के स्वदेशी, जिससे हमारे देश के लोगों का लाभ होता, वो कपड़ों का वो विद्रोह कर देते, बहिष्कार कर देते। वो कहते थे कि हमारा कपड़ा पहनो जो हमारे देश से आता था, ताकि उनकी जो आर्थिक स्थिति बढ़े, उनकी बढ़े, वो पैसा पाएं। तो गांधी जी ने इनका विद्रोह किया और जो स्वदेशी वस्त्र थे इनका निर्माण कराया और विदेशी वस्त्रों का जो बहिष्कार कर दिया। देखिए खादी एवं चरखे को प्रोत्साहन दिया। खादी और चरखे जो चलाते थे गांधी जी, इनका प्रोत्साहन दिया तथा सादा जीवन उच्च विचार। आप जानते होंगे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग इनका कहना था। सादा जीवन उच्च विचार से प्रेरित हमेशा रहते थे। मादक द्रव्यों का त्याग, मादक मतलब क्या, जो नशे वाली चीजें होती हैं, दारू, बियर, बीड़ी, गांजा, इन सब चीजों का उन्होंने त्याग किया और अनेक प्रयत्न किए। इसके लिए उन्होंने अनेक प्रयत्न किए। गांधी जी ने भारत की दीनहीन दशा को सुधारने का अथक प्रयास किया। जो ये दयनीय स्थिति थी कि जो विदेशी कपड़े लोग पहनते थे उनका बहिष्कार किया। आप लोग जानते होंगे गांधी जी ने ही कपड़ों से ही पहला अपना आंदोलन चालू किया था बहिष्कार के रूप में। और जो मादक वस्तुएं विदेश से बन के यहाँ आती थी और यहाँ लोग इसमें घुल जाते थे, बहुत ज़्यादा जो उनकी थोड़े पास उनके पैसे होते थे वो इन चीज़ों में ख़त्म कर देते थे। तो उन्होंने, गांधी जी ने सादा जीवन उच्च विचार का प्रोत्साहन किया और खादी चरने से वस्तुओं को बनाने का, खुद पैसा कमाने का उन्होंने निश्चय किया। चलिए आगे देखते हैं 5वें सर की ओर। और कहते थे पंक्तियों के माध्यम से, छोटा बच्चा भी भारत का है, कि जो छोटा बच्चा है ये भी भारत का है। और क्या कहते थे कि एक अगर कोई नंगा भूखा है, गांधी जी को चैन कहां होगा, वह भी सो जाएगा भूखा। गांधी जी के अंदर देखिए कितनी विश्वास था, आत्मशीलता थी, लोगों के प्रति कितना प्रेम था कि अगर छोटा सा भी बच्चा, अगर एक नंगा बच्चा भी अगर भूखा सो जाता था तो गांधी जी खुद भूखे सो जाते थे। इनका विचार था। और 5वां जो इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र मिश्र ने जो कहा 5वें सर्ग में अपने, कि अहिंसा और करुणा की मूर्ति है गांधी। अहिंसा मतलब क्या, एक अगर आप गाल पे उनके थप्पड़ मारेंगे दूसरा गाल आगे कर देंगे, अहिंसा, हिंसावादक नहीं थे वो। तो गांधी जी अहिंसा के पुजारी और करुणा के साकार मूर्ति थे। अंग्रेजों के संकट के समय भी वे लाभ उठाना न्याय संगत नहीं मानते थे। वो ये नहीं समझते थे कि अंग्रेज आए हैं, हम इनको लड़ा दिए, उसके बाद खुद लाभ कमाए। इनका ऐसा थोड़ा सा भी विचार नहीं था। भारत की दयनीय दशा को देखकर उनके हृदय में करुणा का सागर लहराने लगता था। तो 6वें सर्ग में क्या कहा है वो देखते हैं। भारत के मुक्तिदूत क्यों कहा जाता था, आप लोग पढ़ रहे होंगे मुक्तिदूत यह है, तो मुक्तिदूत क्यों भारत कहा जाता था। देखिए, महात्मा गांधी ने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का कुशल नेतृत्व किया। जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चली, एक आंदोलन, उसका कुशल नेतृत्व किया इन्होंने, गांधी जी ने। उनके 30 वर्ष के सतत प्रयास के बाद से भारत की मुक्ति का स्वप्न पूर्ण हुआ। 30 वर्ष, 1900 लगभग 19 या 20 के आसपास, 18-19 के पहला आंदोलन चला था। आप लोग जानते हैं 1919 में अप्रैल वाला, जब से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, फिर वहां उनका जो आंदोलन था हट गया था। लेकिन 30 साल लगातार आंदोलन करते गए, उसके बाद उनका जो स्वप्न हुआ वो पूर्ण हुआ। उनके कुशल नेतृत्व की परतंत्रता की श्रृंखला टूटकर छिन्न भिन्न हो गई और 15 अगस्त 1947 को भारत हमारा स्वतंत्र हुआ। आप सभी लोग जानते हैं वे सच्चे अर्थों में भारत के मुक्तिदूत थे। मुक्तिदूत का अर्थ है जो कहीं भी, चाहे आप गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे हो, आंदोलन जहां भी रहते थे, मुक्ति के रूप में मुक्तिदूत बन जाते थे। मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो, स्वतंत्रता दो, स्वतंत्रता दो, स्वतंत्रता दो।
तो वो भारत के सही अर्थों में मुक्तिदूत थे। सातवां और लास्ट है जो कि डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा लिखा गया है कि सम्मान और पद निर्लोभी। क्यों कहा जाता था? देखिए, गांधी जी का त्याग एवं बलिदान एक आदर्श है। आप जानते होंगे गांधी जी का जो त्याग था, उन्होंने 30 वर्ष तक भारत के लिए न जाने कितने आंदोलन किए, कहां से कहां तक पैदल चल के गए। तो आप लोग उनके गांधी जी के त्याग और बलिदान से, आदर्श से आप लोग परिचित होंगे। तो उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, सब कुछ अपना समर्पित कर दिया। उन्होंने जीवन भर अनेक यातनाएं भोगी, कठिनाइयों को झेला और संघर्ष करते भारत के स्वाधीन होने पर जब गांधी जी का लक्ष्य पूर्ण हो गया, तब उन्होंने संघर्षपूर्ण राजनीति से संन्यास ग्रहण कर लिया। जब देश हमारे आज़ाद हो गया, हमारा देश आज़ाद हो गया, तो लोग कहने लगे गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन नहीं, गांधी जी एक मुक्तिदूत थे, ना कि देश के नेता बनने के लिए। उन्होंने वो पहले ही सर्गों में डॉक्टर राजेंद्र मिश्र ने उन्होंने बता दिया था कि ये निर्लोभी हैं, लोभ नहीं है इनके अंदर। तो उन्होंने राजनीति से अपना संन्यास दे दिया, मतलब राजनीति वो नहीं करना चाहते थे। असल मायने में वह देश के मुक्तिदूत थे, केवल वो मुक्ति चाहते थे देश का। ठीक, वो पंक्तियों के माध्यम से क्या कहते थे कि लड़ाई मेरी हुई समाप्त। जब देश आजाद हो गया तो कह रहे थे लड़ाई मेरी हुई समाप्त, विदा हो जीवन के जंजाल नया गाधी, बन तुम स्वदेश करेगा प्यार जवाहरलाल। आप जानते होंगे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नेतृत्व को संभाला पहले प्रधानमंत्री के रूप में, और उन्होंने, गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को सारा कारभार दे दिया। और उसके बाद कुछ पंक्ति हैं जो कि डॉक्टर राजेंद्र मिश्र के हैं, तो देख लेते हैं कि इस प्रकार गांधी जी के देवतुल्य मानवता स्वतंत्रता के अग्रदूत, हरिजनों के उद्धारक, गांधी जी के आर्थिक समृद्धि के पोषक, निर्लोभी एवं अहिंसा प्रेमी, वे सत्य अहिंसा करुणा प्रेम उदारता सहानुभूति समता देश प्रेम और मानवीय गुणों के साकार रूप थे। गांधी जी को डॉक्टर राजेंद्र मिश्र ने इतनी बड़ी उपाधि दी, आप लोग जानते होंगे। 7 सर्गों में इनका विभक्त है, मैंने आपको पढ़ाया। कुछ विचार आप अपने से लिखकर इस लाइन को पूरा कर सकते हैं, और 3 नंबर इसके लिए आपको मिलेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगी। प्लीज़ अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल में जो बेल आइकन दिख रहा होगा उसे हिट करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और ऐसी वीडियो के साथ। और हाँ, आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कोई भी सब्जेक्ट में आप हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, कोई भी क्लास हो, तुरंत कमेंट कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो पर एम रख लेते हैं 500 लाइक्स का। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।